नमस्कार। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सबको जानकारी है, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको शॉर्ट हैंड की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया करते हैं। उसी जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या सत्यता है, इसकी क्या विशेषता है और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड सारी चीज़ें धीरे धीरे करके अवगत करा दे रहे हैं और उसकी जानकारी आप सबको पहुंचा दे रहे हैं, ताकि शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ परेशान ना करे, कोई भी चीज़ आपसे बची ना रह जाए हमारे द्वारा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि हम आपको सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं। ठीक है, सही और सटीक जानकारी को उपलब्ध कराने के क्रम में हम आपको बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन जो हम बात करने चल रहे हैं थोड़ा सा जांच पड़ताल करने में समय लग गया। ठीक है, हम ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी अंत होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपनी टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि इसी के इर्द गिर्द अपनी काफ़ी चीज़ें घूमने वाली हैं। यूपीटीपीएससी से रिलेटेड जो हाल फिलहाल में कई एग्जाम होने वाले हैं। अब मुख्य बात तो करेंगे हम यूपीटीपीएससी से स्टेनो वालों के एग्जामों के बारे में, लेकिन कई चीज़ें इसके इर्द गिर्द भी घूमती रहेंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, बात आज की जो हमारा टॉपिक है सिर्फ दो चीज़ों पर आधारित रहेगी। 12 यूपीटीपीएससी स्टेनो स्टेनो 1224 का एग्जाम क्यों टला और स्टेनो 333 का स्क्रीन टेस्ट कब होएगा। अच्छा, जब एग्जाम टला भी तो 2 ही दिन क्यों टला। ठीक है, इस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए डिस्कशन को शुरू किया जाए। तो दोस्तों, आप सबको जानकारी होगा कि ये अपना जो पहले एग्जाम था 1224 वाला का, जो प्रीलिम्स का एग्जाम कह लो इसको, है ना, ऑब्जेक्टिव वाला सवाल जो है वो 18 जनवरी को होना था। 18 जनवरी को होना था। आयोग ने 18 जनवरी रविवार के दिन होना था। आयोग ने थोड़ी देर पहले अब से एक नोटिस निकाली, उसने बता दिया कि ये एग्ज़ाम जो है 18 के बजाय 20 तारीख को होगा। और ये उसने कोई मतलब कोई कारण नहीं बताया कि हम 18 तारीख को ये एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। हम इसको 20 तारीख को दिन मंगलवार को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। 18 से 2 दिन आगे शिफ्ट करके 20 तारीख को ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता देना ये चाहते हैं कि जो ये 18 तारीख से 20 तारीख हो गया, सिर्फ 2 दिन ये जाना मांग रहा। ये एग्ज़ाम अभी और पोस्टपोन हो सकता था, लेकिन सरकार का इस पर इतना दबाव पड़ा, सरकार को इसको इतना दबाव पड़ा कि मजबूरन ये एग्ज़ाम सिर्फ 2 ही दिन पोस्टपोन हुआ। ठीक है, उसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि आयोग के पास कर्मचारियों की कमी, और आयोग अभी हाल फिलहाल में इतनी वैकेंसियों का प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुका है। सबका परिणाम अनाउंस करना है सितंबर के आसपास, तो ढेर सारे काम है आयोग के पास। इस क्रम में आयोग परीक्षा नहीं कराना चाह रहा था, परीक्षा कराना चाह रहा था मार्च महीने में। परीक्षा कराना चाह रहा था मार्च महीने में, होली के बाद जो है एग्जाम कराना चाह रहा था। आपके पंचायती चुनाव के ठीक पहले कराना चाह रहा था। तो ऐसा सिनेरियो बैठा कि पंचायती चुनाव में लोग व्यस्त रहेंगे, ऊपर से सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर में सबका रिजल्ट पब्लिश करना था इनको, क्योंकि 27 में चुनाव पड़ा हुआ था। जिस क्रम में आयोग को मजबूरन ये एग्ज़ाम सिर्फ 2 दिन टालना पड़ा, और ये जनवरी में इनको कराना है। जनवरी में ही कराना है, 20 जनवरी को मंगलवार को। कारण हमें अब लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया है कि इसको देना है ज्वाइनिंग, और अभी बहुत दिनों से कई सारे एग्जामों का रिजल्ट पेंडिंग है, और आयोग पे इस चीज़ का दबाव बार बार बन रहा है कि रिजल्ट क्यों नहीं आउट किया जा रहा है। ठीक है, मेडिकल एडिकल विभाग के कई सारे एग्जामों के परिणाम भी फाइनल परिणाम नहीं आए हैं, जिस क्रम में ये मार्च महीने तक कुछ कई परिणाम आने वाले हैं। मार्च महीने तक आप सबके फाइनल परिणाम आने वाले हैं। ठीक है, खैर फिलहाल, लेकिन अब ये और आगे नहीं टलने वाला एग्ज़ाम जो है ये वाला। अब ये एग्ज़ाम जो है 20 जनवरी को करा लिएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
ठीक है, 20 जनवरी को ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अब इसके आगे नहीं टलेगा ये, ठीक है। एडमिट कार्ड 18 तारीख को ज्वाइन, 18 जनवरी को एडमिट कार्ड आएगा। आज ही बता दे रहे हैं 18 जनवरी को एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। इसके पहले आप सबको सूचना दे दी जाएगी कि अपना एग्जाम आपका सेंटर कहाँ पे है, आपका सेंटर कहाँ, इसका पहले सूचना दे दी। 18 जनवरी को इसका एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है, 20 तारीख के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, स्टोरो 333 का स्किल टेस्ट कब कराएगा? आओ, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, इसकी स्टोरो 333 का स्किल टेस्ट कब कराया जाएगा। बात को लंबी न खींचते हुए आगे बढ़ाते हैं। अभी इसका स्किल टेस्ट कराने से पहले एक प्रोसेस और बचा हुआ है। एक प्रक्रिया और करानी है। वो प्रक्रिया ये है कि जो इसका रिवाइज आंसर की, रिवाइज आंसर की अभी नहीं आई है। रिवाइज आंसर की अभी इसकी नहीं आई है। कब आएगी? रिवाइज आंसर की इसकी नहीं आई है। रिवाइज आंसर की आने के बाद स्किल टेस्ट के बच्चों का वो रिवाइज आंसर की नहीं आई है। इसके बाद जब रिवाइज आंसर की आ जाएगी उसके बाद तब आप सबका परिणाम आएगा कि कितने बच्चे स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। फिर उसके बाद इसका एडमिट कार्ड जारी होगा स्किल टेस्ट कराने का। फिर से अभी रिवाइज आंसर की नहीं आई है। रिवाइज आंसर की आने के बाद आप सबका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ जारी होगा। कट ऑफ जारी होने के बाद फिर कितने बच्चे 333 में अपीयर होंगे, ये बात की सूचना लगेगी आपको, ठीक है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रिवाइज आंसर की जो है जनवरी महीने के पहले वीक में आ जाएगा। जनवरी महीने के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक इन जनवरी, फर्स्ट वीक इन जनवरी में आपकी इसकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी, ठीक है। परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है मार्च, ठीक है। रिजल्ट इसका घोषित होगा रिजल्ट, ठीक है। मार्च महीने में इसका रिजल्ट घोषित होगा। और सरकार को जैसा कि दबाव है, सरकार की को जैसा कि दबाव है कि फट से 333 का स्किल टेस्ट कराने का, लेकिन ये जो है अप्रैल या मई, अप्रैल 15 अप्रैल के बाद इसका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। 15 अप्रैल के बाद इसका स्किल टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन 15 अप्रैल के बाद इसका स्किल टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन 1224 का जो स्किल टेस्ट है ये मई या जून महीने में करा लिया जाएगा, बता दे रहे हैं। जब पैनल का गठन होगा तो साथ ही साथ अप्रैल मई महीने में 333 का और 1224 का वही मई जून महीने में स्किल टेस्ट करा लिया जाएगा। इसके लिए एकदम आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिएगा। स्किल टेस्ट यूपी 888 333 का की स्किल टेस्ट जो है अपनी अप्रैल से मई महीने में करा लेगा। जब पैनल का गठन हो जाएगा तो उसी पैनल के साथ कुछ ही दिनों में 1224 का भी स्किल टेस्ट करा ली जाएगी मई जून महीने में। और परिणाम इसका घोषित होने में सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने लग जाएगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने में इसका परिणाम घोषित होगा, फाइनल परिणाम, ठीक है। और 1224 वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 333 विद्यार्थियों का मेंस का स्किल टेस्ट होने के साथ साथ 1224 वाले बच्चों का भी स्किल टेस्ट कुछ दिनों में ऑर्गेनाइज कर लिया जाएगा। इन्हीं तैयारी के क्रम में, आप सबकी तैयारी के क्रम में मैं अपने शॉर्ट हैंड का एक सर्वश्रेष्ठ सीरीज लेके आ रहा हूँ। शॉर्ट हैंड का एक सर्वश्रेष्ठ सीरीज लेके आ रहा हूँ। सीरीज में आप सबको तैयारी को जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक पहुँचाने की
हमारी तरफ से कोशिश की जाए। 0 से लेके मतलब लर्निंग से लेके आपकी मतलब 80 वर्ड पर मिनट तक की स्पीड लिखने की तैयारी कराई जाएगी सर्वश्रेष्ठ सीरीज के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, हमारे द्वारा आप सबको एक सर्वश्रेष्ठ सीरीज बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। ये अपने इसमें हम लोग हिंदी शॉर्ट हैंड का पूरा हिंदी शॉर्ट हैंड का पूरा जो है सिलेबस पढ़ेंगे 80 वर्ड पर मिनट तक, 0 से लेके 80 वर्ड पर मिनट तक अपने सर्वश्रेष्ठ सीरीज के माध्यम से। ये हमने आपको पब्लिश किया है 12 से 24 वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए। 333 वाले विद्यार्थी उम्मीद करते हैं कि आप सब वो क्या नाम है लर्निंग आदि की तैयारी हो गई होगी। ठीक है, अब आप लोग मेंस की तैयारी, मेंस मतलब स्किल टेस्ट की तैयारी में कुछ थोड़ा सा स्पीड लाइए। ठीक है, अप्रैल और मई महीने में करा लिया जाएगा और 12 से 24 वालों की जो स्किल टेस्ट होगी वो मई से जून महीने में कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमें लगता है कि आपकी और हाँ हमारी सर्वश्रेष्ठ सीरीज बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाली है। हमारी सर्वश्रेष्ठ सीरीज बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाली है। हमें लगता है कि आपको ये जानकारी आपके एग्जाम में को महत्वपूर्ण दिशा में लेके जाएगी। और हम जैसा कि आप सबको बता देना चाहते हैं कि हमारी हिम्मत सीरीज का डे बाय डे की प्रक्रिया चल रही है। यूपीटी पर एएससी 333 वाले बच्चे उसमें जुड़ सकते हैं। वो मुख्यतः बनाई गई है एएसआई कॉन्फिडेंशियल को पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कोई बच्चों को ध्यान में रखे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद हमें देखने के लिए। नमस्कार।